कि काश मैं दिन के 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ पाता। और प्रिया कैसी हो, घर में कैसे हैं, बाबू ने खाना खाया, चाची कैसी हैं, मामा कैसे हैं। इसमें तुम्हारा एक सबसे खतरनाक दुश्मन भी आएगा और ये लड़ाई उस वर्जन से है मेरे भाई जो हर दिन ये कहता है कि थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा। क्योंकि एक रील में देखा था, एक आईएएस ने कहा था कि यहाँ 6 घंटे पढ़ो लेकिन ईमानदारी से पढ़ो, सिलेक्शन होगा। और स्टूडेंट्स का मैंने देखा है बिजली बिल बचाने के चक्कर में भाई साहब सबसे कम वाट वाला बल्ब लगाएंगे। अब एक गधा आदमी। मेरे भाई यहाँ पर लिखा है हाउ टू स्टडी 10 आवर अ डे। इस पे सबसे पहले यहाँ पर यूट्यूब पे ऊपर विवाद होना शुरू हो जाएगा। लोग इस पे कहना शुरू कर देंगे 10 घंटे पढ़ने से कहां सिलेक्शन होता है, फालतू की बातें हैं। लोग तो 6-6 घंटे में पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं। क्वालिटी टाइम बहुत जरूरी है। आप 6 घंटे पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए। ऐसी तमाम तरह की रीलें तुमने भी देखी और मैंने भी देखी हैं। और इसमें यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन एक बात बता दो मेरे भाई, तुम गाड़ी को बड़े आराम से चलो और कहो नहीं आराम जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, तो इस वजह से क्या तुम्हारा जो जर्नी है वो तो बड़ा सुखदायी हो जाएगा। तुम्हें ना जर्क लगेगा, ना तुम्हें चोट महसूस होगी, ना कुछ होगा, लेकिन क्या तुम सही समय पर पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। पेपर ही तुम्हारा 2 महीना बचा हुआ है और तुम बोले जी 6 घंटे पढ़ेंगे हम तो। क्योंकि एक रील में देखा था, एक आईएएस ने कहा था कि यहाँ 6 घंटे पढ़ो लेकिन ईमानदारी से पढ़ो, सिलेक्शन होगा। अरे उस आईएएस से ये भी तो पूछ लो कितने साल से वो पढ़ रहा था। उससे ये भी तो पूछ लो मेरे भाई उसके पास में कितना टाइम था। ये बहुत मायने रखता है। आपके पास पेपर के 2 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने बचे हुए हैं और वैसे में आप ऐसे थीसिस को झाड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सिलेबस अपरंपार है, पढ़ना बहुत ज्यादा है तो घंटे बढ़ाने पड़ेंगे और वो घंटे ऐसे बढ़ाने पड़ेंगे कि अंत का 2 महीना ही डिसाइड करेगा कि आपका क्या होगा और क्या नहीं होगा। और इसमें इस 10 घंटे को पढ़ने के लिए अपने आप को मजबूर कैसे करें, हम वो टेक्निक आपसे मेरे भाई यहां पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं कि यहां पर कभी भी मतलब मैं आपसे अगर बात करूं तो हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश मैं दिन में 10 घंटे पढ़ पाता। देखो भाई मतलब मैं अभी आपको पूरा टेक्निक अभी शेयर करने वाला हूं, तो अगले 2 से 5 मिनट तक मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, कमेंट पर फोकस मत करना। मेरे भाई दिल से एक बात रिक्वेस्ट है, जब मैं पूरा अपना खत्म कर लूंगा तब उसके बाद में तुम कमेंट करना, क्योंकि मैं चाहता हूं अभी कि तुम मेरे साथ जुड़ो। अगर ये एप्लीकेशन होता और कमेंट बंद करने का ऑप्शन होता तो मैं कमेंट बंद कर देता, इसलिए क्योंकि तुम मेरे शब्दों से कनेक्ट कर पाओ। ये शायद ये 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदलने में बहुत जो है मदद कर सकती है। तो 5 मिनट मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पर क्या कहा मेरे भाई कि हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश मैं दिन के 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ पाता। लेकिन कोशिश करते ही कुछ घंटों में दिमाग तुम्हारा थक जाता है, बॉडी तुम्हारी सुस्त हो जाती है, रूटीन 1 से 2 दिनों में ही बिखर करके रह जाता है और वापस से तुम जीरो पर आ जाते हो। तो क्या वाकई में 10-12 घंटे पढ़ना मुमकिन है? पॉसिबल लगता है। लोग कहते हैं यार पढ़ सकते हैं, क्या पॉसिबल है? मेरे भाई नहीं है। लेकिन ये उनके लिए नहीं है जो सही टेक्निक नहीं जानते हैं, और ये उनके लिए हाँ है जिनको इसका सिस्टम, इनका तरीका पता है। और आज मेरे भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वही सिस्टम बताने वाला हूं जो बिल्कुल रियल होगा, प्रैक्टिकल होगा और आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए ही होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहली बात क्या करना है मेरे भाई, 10 घंटे का मतलब ये नहीं है कि मेरे भाई बिना हिले डुले एक ही जगह पर चिपक करके बैठे रहे, एकदम मूर्ति बन जाए। सर ने कहा 10 घंटे नहीं, एकदम हाईली मोटिवेटेड है, 10 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, कसम खा ले रहे हैं, गरिया रहे हैं अपने आप को। ये तरीका नहीं है एक जगह बैठ गए और कसम खा लिया, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें पूरे दिन में छोटे बड़े टुकड़े को मिला करके 9 से 10 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा पढ़ा फिर गैप लिया, थोड़ा पढ़ा फिर गैप लिया। लेकिन वो तरीका क्या है गैप लेने का और वो पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। एक ऐसा तरीका जिसमें तुम्हारा दिमाग एक्टिव भी रहे और आउटपुट भी आता रहे, यह तरीका तुम्हारा होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? तो सबसे पहले तुम्हारा रूटीन जो है एकदम फैंसी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए। मतलब ऐसी बातें लिख देते हो ना, 7 से लेकर के 10 तक मैथ्स की प्रैक्टिस और 10 से लेकर के इंग्लिश की प्रैक्टिस, 11 इंग्लिश की प्रैक्टिस। कैसे पॉसिबल है कि लगातार तुम 4 घंटे पढ़ लो? और उसमें भी अगर गलती से मेरे भाई यहां पर 9:30 में तुम्हारा मन हो गया उठने का, तुम अपने आप को गरियाना शुरू करते हो, नहीं 10 बजे लिखा हुआ है तो हम 10 बजे ही उठेंगे। ये एकदम फैंसी बातें हैं, रियल बिल्कुल भी नहीं है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है मेरे भाई। तो रूटीन ऐसा बनाओ जो फैंसी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए, जिसको तुम फॉलो कर पाओ। ठीक है, उसके लिए तुम्हें सुबह उठने का सबसे पहले तो टाइम फिक्स करना होगा कि एक फिक्स टाइम है, उठने का टाइम फिक्स कर लो। पढ़ने के टाइम में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उठने का टाइम फिक्स। मेरा मतलब इतिहास था कि 7 बजे उठूंगा तो मतलब 7 बजे उठूंगा, ठीक है, वो मेरा डिले नहीं होना चाहिए। उठते ही यहां पर दिन की सबसे पहले शुरुआत एक स्टडी मतलब हल्के सब्जेक्ट के साथ में शुरू करो, जैसे कि तुम्हारा करंट अफेयर हो गया या वोकैबुलरी हो गया। क्योंकि सुबह चाहे तुम YouTube खोल लो, एप्लीकेशन खोल लो, कुछ भी खोल लो मेरे भाई, दुनिया जहान में कहीं पर भी खाली यही चीज चल रहा होता है। लोग या तो करंट अफेयर पढ़ा रहे होते हैं या वोकैब पढ़ा रहे होते हैं। आपको किसी की वीडियो देखनी है तो आप देख लो, और नहीं देखना तो खुद की वोकैबुलरी पढ़ो। मैं जैसे 7 बजे तक उठ जाता था, 7:30 तक मैं फ्रेश हो जाऊंगा और 7:30 के बाद में एक वोकैबुलरी की अपनी शीट लूंगा और छत पर चला जाऊंगा और टहल टहल के पढ़ता रहूंगा। इससे क्या होता था, मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि सुबह एकदम आलस भरा हुआ है, रात के 2 बजे 3 बजे सोए हैं तो नींद आ रही है। अगर मैं कमरे में पढ़ता तो नींद आता, जाकर के टेबल में पढ़ता और सनलाइट नहीं मिलता मेरे भाई लाइब्रेरी के अंदर तो मुझे नींद आता। मैं छत में चला गया, रूम में टहल करके पढ़ने लगा कि बस कुछ भी हो जाए गनी भाई सोना नहीं है। समझ में आ गया बात यहां पे? तो वही तरीका आपको अपनाना है कि मॉर्निंग में कोई एक चीज से आप पढ़ना शुरू करिए और आप बेहतर उस पर आ जाइए। रूटीन वही होता है ना मेरे भाई जो थोड़ा बोरिंग लगे, सच बता रहा हूं मैं आपको। बोलोगे कैसा मास्टर है, बोरिंग लगने वाले रूटीन को बेहतर बता रहा है? क्यों बता रहा हूं मैं आपको, समझो। ठीक है, वो बोरिंग लगे ठीक है, उसको रिपीट भी करना है, लेकिन उसका जो
तरीका है वो क्या है हम आपको भी शेयर करेंगे। इस बोरिंग रूटीन में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आपकी बोरियत है। और वो बोरियत को दूर करने का तरीका क्या है? वो बोरियत को दूर करने का तरीका यही है, पहली बात, वो बोरियत आता किससे वो समझो। तो वो बोरियत तुम्हारे वही किताब, वही कुर्सी, वही तरीका, दिमाग बार बार तुमसे ये कहता है यार अब नहीं होगा। जैसे मानो कोई बच्चा एक बार मेरे भाई कोई अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, ठीक है, अब अगर दोबारा बार जब उसको तैयारी करना बोला जाता है ना कि यार दोबारा सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो, पहली बात तो वो अपने आप में मन से थक जाता है। शरीर नहीं थकता, उसका मन थकता है। अरे यार वही पीवाईक्यू की किताब लगानी पड़ेगी, फिर से वही मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो बोरियत तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है ना, ये बच्चे कहीं ना कहीं, ये सर का स्काल्पी डैंड्रफ है जो ग्रोथ नहीं दे रहा है तुम्हारे स्काल्प को। अगर वो डैंड्रफ नहीं रहता, पूरा तुम्हारे बॉडी को, हेयर को न्यूट्रिशन मिलता, वो ग्रोथ करता। वही बात है, वो जो बोरियत है वो एक लेयर ला करके दे रहा है। तुम्हारे इच्छा शक्ति तुम्हारे सपने के बीच का है, वो उस बोरियत को तोड़ना है। उस बोरियत को तोड़ने का तरीका क्या है? तो हर 2 से 3 घंटे के अंदर में अपने स्टडी रूम के लोकेशंस को आप बदलो। कभी आप टेरेस पे चले जाओ, कभी आप रूम में चले जाओ, कभी आप लाइब्रेरी में चले जाओ। मतलब माइंड को तुम नया सिग्नल देते रहो, और जब माइंड को नया सिग्नल मिलता है तो वो फिर से अलर्ट हो जाता है। जैसे मैं अगर अपनी 12th की बात बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे, दोपहर के समय 12 बजे धूप होता था, ठीक है, ठंडी की बात मैं बता रहा हूं। चट्टी का जो बोरा होता है ना, जिसमें चावल कस के आता है, या यूरिया वाला जो बोरा होता है, धुलवा लिए थे और सुखा दिए थे, उसको लेके चुपचाप चले जाएंगे। केमिस्ट्री का उस समय यहाँ पर किताब आता था, बड़ा मोटा सा था, हमको याद भी नहीं है, फिजिक्स एसएल अरोरा का किताब था। आज जाकर के छत पर चुपचाप यहाँ टंकी का जो छाया जहां मिलता था वहां बैठ जाएंगे। मम्मी कभी आ गई तो स्वेटर अपना बुनते रहेगी, हम बैठ करके चुपचाप अपना पढ़ते रहेंगे। और पढ़ने में भी हम जोर जोर से बोल के पढ़ते रहेंगे कि मेरे आवाज मेरे दिमाग तक जाए, मेरे कान तक जाए, और वो अलर्ट हो, वो सोए नहीं। यहाँ पे कई बार खुद से बोलना पड़ता है। आप अगर देखो यहाँ पर 3 इडियट में भी क्या बताया गया, ऐसे बोलते रहे यहाँ पर आलिस बैल। जब पता है मन में भी तो बोल सकते हैं आलिस बैल, बट ऐसे बोल के ठोकने का सीना का क्या मतलब है कि वो दिमाग एक्टिव होता है। ये एक ऐसी चीज है ना, साइंटिफिक चीज है जो तुम नहीं समझ पाते हो, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी है। ये तुम्हें अंदर से जगाए रखता है। और सिर्फ जगह ही मत बदलो मेरे भाई, तरीका भी बदलने की आवश्यकता है। हर बार किताब खुल करके मैंने कहा ना कि पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कई बार आपने थ्योरी पढ़ी, तुरंत उसके ऊपर में क्वेश्चन लगा लिया, थोड़ा सा मन बोरियत हुआ, एप्लीकेशन पर रील देखने से बेहतर कि कोई कंपनी की मेरे भाई मॉक टेस्ट आपने लगा ली, सेक्शनल टेस्ट लगा दिया। टेलीग्राम पर काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं, उसमें से ज्वाइन करके किसी के सेक्शनल क्विज दे दिए। कभी अपने आप को अप्रिशिएट कर लिया अगर नंबर 1 पर पोजीशन आ रहा है तो, और अगर मानो कमी आई तो तुरंत उसको वहां पर सुधार लिया। कभी खुद को समझा के तो देखो, अगर कोई कंसेप्ट तुमने पढ़ी तुमको नहीं आया, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर इतना मिश्रा जी मुश्किल होता था मेरे लिए। मैं आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर मेरा अजय नाम का रूममेट था, मैं उसको बिठाता था, अजय भाई मैं तुम्हें पूरा जनवरी का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। बंदा खुश हो गया, और मैं वो शीट निकाल करके, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग जो है वेबसाइट से निकाल करके मैं उसको प्रिंट आउट करके मैं अजय को डिक्टेट करता था, मैं उसको बोलता था, अजय सुनता था। दोनों के फायदे, उसको जिस्ट मिल गया मेरे माध्यम से, और मेरे को वो चीज याद हो गई। मैं दिल से बता रहा हूं, अगर मैं यहां पर है ना, मैंने गुरुकुल में पढ़ाना इस वजह से शुरू नहीं किया था, मुझे पढ़ाने का शौक था। मैं जब दूसरों को पढ़ाता था तो मेरी वो चीजें क्लियर होती थी, और क्लियर होती थी तो मुझे लगता था यार कि यहां फायदा हो रहा है, तो मैंने इसी वजह से लोगों को पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पैशन में बदला। पैशन तो बहुत पहले से था, लेकिन कंपटीशन में आप पैशन को हावी नहीं होने दे सकते, कंपटीशन सीरियसनेस मांगती है। उसी चीज को मैंने थोड़ा कन्वर्ट किया, लोगों को समझाना शुरू किया। गणित के खतरनाक खतरनाक कंसेप्ट हमने दूसरों को पढ़ाने शुरू किए। उससे फायदा दूसरों का भी हुआ कि उनको यहां पर मिल गया जो चाहिए था, और मेरा फायदा ये हो गया कि मेरी वो चीजें मजबूत हो गई। मैं वो बंदा हूं जिसको हिस्ट्री सबसे ज्यादा सताता था, ज्योग्राफी सबसे ज्यादा रुलाता था, और मैंने पूरी क्लास में सोलर सिस्टम बना करके पूरा बेल्ट समझाया। यहां पर इतने सैटेलाइट होते हैं, यहां पर ये होता है, यहां पर ये होता है। तो बहुत जरूरी है कई बार, इसलिए मैंने कहा कि पढ़ने की जगह मत बदलो, पढ़ने के तरीके बदलो, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपना दिमाग ज्यादा पावरफुल होता है। स्टडी को पैसिव मत बनाओ, उसको एक्टिव बनाओ। जो पढ़ा उसी के ऊपर में सवाल लगाओ। जब सही जवाब आता है ना मेरे भाई, तो माइंड में तुम्हारा डोपामाइन रिलीज होता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, और वो सेटिस्फैक्शन तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने पर मदद करता है। इस बात को यहां ध्यान रखो, ठीक है। इसमें तुम्हारा एक सबसे खतरनाक दुश्मन भी आएगा, और वो तुम्हारा दुश्मन दोपहरी का तुम्हारा नींद होगा। जैसे तुम यहाँ दोपहर में चावल खाओगे, मेस का टिफिन जो आ रहा होगा उसको खाओगे, वहां पे तुरंत तुमको नींद आ जाएगा। देखो दो चीजें हैं, पहले तो कोशिश करो कि नींद को अवॉइड करें। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हो सकता है तुमको बहुत कष्ट हो, तुमको परेशानी हो सकता है यहाँ पर तुम्हारी बॉडी अलाउ करे, यार फालतू का जो है हम नींद भगा रहे हैं, ऊपर से पता चले आगे तक नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन एक बार तुमको आदत लग गई ना कि दोपहर में मुझे नहीं सोना है, तो पूरे साल भर वो मदद करेगी। मैं जब पढ़ाना मैंने शुरू किया था तो मेरी कम क्लासेस चलती थी, तो मैं दोपहर में नींद ले लेता था। अब उस आदत मेरी ऐसी लग चुकी थी कि मुझे 2 महीने लग गए उस दोपहर की नींद को भगाने में। और अब ऐसा है, सुबह 9 बजे उठता हूँ, रात के 2 बजे सोता हूँ, लेकिन बीच में बहुत रेयर केस में मेरे भाई यहां पर गैप लेता हूं, स्पेशली जब मेरी बॉडी एकदम भी अलाउ ना करे। वो केस आप अपने साथ में अपना लो, ठीक है। इससे क्या होता है मेरे भाई, यहां पर अगर आपकी बॉडी इनएक्टिव भी है तो धीरे धीरे एक्टिव होने लगती है। माइंड में एक जो है रिदम आ जाता है यहां पर, हर 90 मिनट, मतलब उसके बाद यहां पर ये देखो, जैसे मानो अब उसमें भी क्या है, लगातार नहीं पढ़ना तुम्हें, हर 90 मिनट के बाद में उठना है, 5 मिनट के लिए थोड़ा टहल लिया, थोड़ा मेरे भाई यहां चाय कॉफी पानी पी ली, थोड़ी आंखें धो ली। यहां पे बहुत तुम्हें बोरिंग हो रहा है तो 5-10 मिनट किसी से फोन पे बात कर लिया, या छोटी मोटी एक्सरसाइज कर ली, जैसे पुशअप्स कर लिए। मैं मजाक में मेरे भाई मैं अपने रूममेट से
पुशअप का चैलेंज लगा लेता था। और आज भी मिश्रा जी आप हमको पुशअप में नहीं हरा पाएंगे, सोचिए। बेशक थोड़े से आपसे ज्यादा मोटे दिखते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन लगा लीजिए चैलेंज, हम आपको हरा के दिखा देंगे। इसलिए पुशअप का चैलेंज हमसे मत लगाइएगा, ठीक है। पढ़ने के टाइम पे वहीं, क्योंकि 5 पुशअप लगा लो ना, पूरा खून ऊपर से नीचे तक ऐसे से पंप मारेगा, उसके बाद तो देखो नींद तुम्हारी कहां गायब हो गई, ठीक है। और वही भाई साहब हमारे दूसरे, वो पुशअप नहीं लगाते थे, महिला मित्र से लगे रहते थे। अब वो महिला मित्र से बात करने के चक्कर में, क्योंकि देखो क्या है, दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, इसको बुद्धू बनाना है, और फिर बुद्धू बना करके वापस जगह पे लेके आना है। हम पुशअप करते थे 5 मिनट रेस्ट किए, 10वां मिनट पढ़ना शुरू। और ये भाई साहब जब उससे बात करना शुरू करेंगे, और प्रिया कैसी हो, घर में कैसे हैं, बाबू ने खाना खाया, चाची कैसी हैं, मामा कैसे हैं, फिर मूड बन गया भाई तो यहाँ पर मिलने भी चला गया, बताओ बड़ा मन हो रहा है मिलने का। अब वो बेचारा 5 मिनट का एंटरटेनमेंट 5 घंटे का उसका एंटरटेनमेंट बन जाता था, और रात में थक हार करके आगे सो जाएगा। तो ऐसा वाला एंटरटेनमेंट तुमको खुद को नहीं देना है। जो बात मैंने कही यहां पर बस उसको मानना है, ठीक है। बातचीत में दिमाग खुद ब खुद जगह रहता है मेरे भाई, तो इस बात को यहां पर ध्यान रखो। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे भाई, जो पढ़ने की जगह है उसको थोड़ा सही करो। टेबल चेयर पर बैठ करके पढ़ना शुरू करो। जो तुम्हारी रीढ़ की ये हड्डी है ना यहां पर, इसको एकदम सीधा रखो। यहां पे प्रॉपर कमरे में लाइट रखो। स्टूडेंट्स का मैंने देखा है बिजली बिल बचाने के चक्कर में भाई साहब सबसे कम वाट वाला बल्ब लगाएंगे। अबे गधा आदमी, कोशिश करना कितना तुम्हारा बिजली बिल आ जाएगा। जहां 1000 रुपए गारंटी दे रहे हो तुम, यहां पर 100 रुपए का बिजली बिल नहीं दे सकते। बड़ा वाला थोड़ा लाइट लगाओ यहां पर, इससे थोड़ा सा एक्टिवनेस होगा। रात हो या दिन हो, तुम्हें पूरा उजाला कमरे के अंदर में मिलेगा, और वो ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये सब मतलब चीजें मिल करके तुम्हारा दिमाग जो है वो एक्टिव कर रही हैं। तो हर दिन एक छोटा छोटा ट्रैक रखो। आज का आउटपुट क्या था यहां पर, इसके ऊपर में विचार करो। कितनी देर बैठे थे ये मत गिनो, लेकिन क्या अचीव किया यहां पर ये गिनो। और यही है मेरे भाई असली सिस्टम, जो तुम्हें 10 से 12, 12 से 14 घंटे तक पढ़ने पे मजबूर कर सकती है। ये लड़ाई उस वर्जन से है मेरे भाई जो हर दिन ये कहता है कि थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा। ये लड़ाई उस हर रील से है जो तुम्हें मजबूर करता है कि आओ मुझे देखो। ये लड़ाई हर उस रात से है, हर गिल्ट से है मेरे भाई, जो तुम मेरे भाई गिल्ट में सो जाते हो। लेकिन अगर तुम सिस्टम से चलोगे तो तुम्हारा सिलेबस मेरे भाई खुद जो है पीछे हट जाएगा, और बढ़िया तरीके से तुम उसको पूरा करके अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये मेरे भाई यहां पर सिस्टम था, ये समझने की जरूरत है आपको जानने की जरूरत है। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप मेरे भाई पक्का जो है इसके ऊपर में काम करके सफलता ले पाएंगे। मेरी कोशिश रहती है, मैंने कहा ना 45 दिन 45 मैराथन की सीरीज में हम बहुत कुछ ज्ञान भरेंगे आपके अंदर में। पढ़ने पर आपको मजबूर कर देंगे। कैसा आपकी इच्छा शक्ति कहेगी नहीं पढ़ना है, मैं बोलूंगा तुमसे पढ़ा करके दिखाता हूं, यकीन मानना मेरे भाई, ठीक है। हमारी बात यहीं पर खत्म होती है। और अगर जब जब तुम्हारे मन में निराशा हो, जब तक तुम्हें लगे यहां पर कि नहीं थोड़ा हम डाउन हो रहे हैं, इतनी वीडियो को बार बार अपने जीवन में प्ले करके देखना। यकीन मानना मेरे भाई, यहां पर ये तुम्हारे अंदर आग लगा देगी और तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर देगी। बस इस बात को ध्यान रखना।